मतलब प्रैक्टिकली ही है। जैसे अर्जुन हमको समझाना चाह रहे थे कि क्या चीज प्रैक्टिकल है, वो चीज को समझना जरूरी है। पहली चीज जो यहाँ पे जैसे लास्ट श्लोका से चली आ रही है, माता जी ने बताया कि समता, इक्वलिटी। भगवान जैसे बोल रहे हैं कि ध्यान योग के द्वारा तुम मुझ मतलब सब में परमात्मा को देखो, मुझे सर्वत्र देखो, सब चीज को मुझ में देखो, स्वयं में भी मुझको देखो। दैट मीन्स भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ध्यान योग के द्वारा सब में तुम परमात्मा को देखो, हर एक आत्मा में मुझे देखो। दैट मीन्स सबको समानता से देखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपोज कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा प्रभु मेरे लिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि सबके साथ समता भाव से देखो। तो ये अर्जुन का ये जो डाउट रहा है वो किस परस्पेक्टिव से रहा है कि वो जिस स्थिति में है अभी, जैसे कि वो अभी युद्ध स्थल में है, तो युद्ध स्थल में अगर वो इस भगवान के बताए हुए अगर इस बात को वो अगर फॉलो करता है प्रैक्टिकली कि सब में समानता देखो, तो अगर वो इस बात को अगर प्रैक्टिकली अगर जीवन में उतारता है तो क्या देखेगा कि अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन इसलिए है, कंफ्यूज है कि अगर मैं सब में अगर समानता को देखूंगा तो मैं व्यवहार कैसे करूंगा, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। दूसरी बात, वो एक गृहस्थ है। अगर वो क्षत्रिय है तो उसको मित्र में और शत्रु में डिफरेंस तो उसको क्लियरली नजर आएगा। वो कैसे इस चीज को इग्नोर कर सकता है कि एक शत्रु को भी अपने मित्र के समान देखे। दैट मीन्स वो कर्तव्य के लिए युद्ध स्थल में युद्ध करने गया है, तो वो शत्रु को शत्रु भाव से ही देखेगा और उसको करना ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने बोलता है कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं समता भाव सबके साथ रखूं, सबको इक्वल विजन से देखूं, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं इस स्थिति को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। संभव लाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उस व्यवहार के द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और चलो इस बात को, भगवान के कहे हुए बात को अगर अर्जुन मान भी लेता है और हम बोलते हैं कि ध्यान योग के द्वारा हम अपनी बुद्धि को अगर ट्रेन करें और बुद्धि के द्वारा अपने व्यवहार को कंट्रोल करें शास्त्र अनुसार, तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज को हम समझना चाहें इस तरह से, तो हम 2-4 दिन तक इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2-4 दिन तक फॉलो कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमको सब में संभाव देखना है, सब में भगवान का अंश देखना है, सब में परमात्मा को देखना है, हम शरीर नहीं है आत्मा है। तो इस तरह से संभव हम देख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि जैसे हमारे कोई अपने होते हैं, उनका जो दुख होता है, अगर उनको कोई तकलीफ होती है, हमको अंदर से फील होता है, हमको हमको अंदर से फील होता है। हमारे मित्र होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, उनको कोई तकलीफ होती है, हमको अंदर से फील होता है, क्योंकि हम उस चीज को फील करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। इवन कोई न्यूट्रल लोग भी होते हैं, जिनसे सिर्फ उदासीन लोग हैं, जिनसे कुछ ज्यादा हमारा कॉन्टेक्ट नहीं होता, इवन कभी उनका भी हम सुनते हैं तो हमको फील होता है नहीं नहीं अच्छे लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेम कंडीशन ऐसे लोग जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं, या कह सकते हैं जो शत्रु के रूप में है, जिनके कर्म ऐसे हैं, अगर उनके बारे में हम ऐसा सुने कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो क्या इंस्टेंटली हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं यार उसके साथ ऐसा नहीं हुआ? इंस्टेंट नहीं आएगा। एक इंसान होने के नाते हमको बाद में जरूर फील होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग नहीं रहेगी जो ट्रू फीलिंग हमारे जो क्लोजर वन फैमिलियर्स रहते हैं और जो हमारे जैसे जो भी हमारे नोन रहते हैं, जिनका सुनने के बाद हमको दुख होता है या हमको फील होता है जो उनके साथ बीत रहा है, ऐसा शत्रुओं के साथ पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ऐसे पूछ रहा है कि मैं कैसे अगर समता भाव रखूंगा तो कैसे मैं युधिष्ठिर को और दुर्योधन को मैं कैसे मैं एक मतलब दृष्टि से देख सकता हूँ? वो पॉसिबल नहीं है। कैसे मैं कर्ण और शकुनी को एक दृष्टि से देख सकता हूँ? कैसे वहां पे समानता, जिस इक्वल विजन की मैं बात को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये इसको अपने योग के द्वारा या बुद्धि के द्वारा अगर मैं अपने को मान भी लूं, मैं बुद्धि को बता भी दूं कि नहीं मुझे ऐसा फॉलो करना है, तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। मैं 2 दिन 4 दिन इस चीज को समझ पाऊंगा, फॉलो कर पाऊंगा, 5वें दिन में नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये अर्जुन को यहाँ पे एक डाउट है, इसलिए भगवान से आक्षेप कर रहा है, एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन है या उसका एक डाउट है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए पूरी तरह से अव्यवहारिक है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। कई कई बातें उससे होती है जो थियरी में लगता है कि नहीं प्रमाणिक भी है, वाकई ये प्रमाणिक भी है और थियरी में वो हम पढ़ते हैं,
लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। वो कैसे ना कि किताबी बातें हैं, ये कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रामाणिक सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन अपने लाइफ में उतार नहीं पाते। इवन जो एक लाइन जो हम हर बार गीता जी में सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस दिन से ये लाइन हमने पढ़ी होती है, उसके कितने अर्जों के बाद हम इस चीज को फील कर पाते कि वाकई हम शरीर नहीं आत्मा है। रियलिटी में, प्रैक्टिकली, ठीक है, हम उस चीज को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने खुद ये बात बोली है। लेकिन वाकई जो मन से इस बात को एक्सेप्ट करना कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज को मानने में ही शायद हमारी लाइफ निकल जाएगी। तो कई बातें जो है सैद्धांतिक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको एक्सेप्ट करना या कह सकते अपनी लाइफ में मानना वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपने जो इतना कठिन रास्ता जो बताया है, जो योग जो बताया है, वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए। अगर ये होगा भी तो मैं थोड़े समय के लिए उस चीज को मान पाऊंगा, वो मेरे लिए संभव है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे अष्टांग योग के द्वारा, इसलिए यहाँ बताया गया है कि अर्जुन ने कभी भी शास्त्रों में कहीं इसका प्रमाण नहीं है कि अर्जुन ने कभी भी इस चीज को फेवर किया होगा कि भगवत प्राप्ति के लिए, या कह सकते हैं कि मोक्ष के लिए, या कह सकते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग पद्धति भी सुटेबल वे है, एक रास्ता है। कहीं भी इस बात का सबूत नहीं मिलता है। तो इस चीज से प्रूव होता है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनको ये बोलते हैं, तभी के टाइम में उनके दिमाग में ये डाउट आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस तरह से अर्जुन का पहला डाउट जो है संभाव या इक्वल विजन जिसको हम कह सकते हैं, ये समानता के द्वारा। दूसरी चीज जो माता जी ने बताई है कि जब अर्जुन के साथ ही पॉसिबल नहीं था, उस टाइम में पॉसिबल नहीं था, तो इस टाइम में हमारे लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों ऐसा है? कि पहली चीज तो जैसे माता जी ने बताया कि यहाँ प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि कलयुग में जो आत्म साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं, या भगवत साक्षात्कार जो हम उसको बोलते हैं, उसके लिए कितने लोग सीरियस है। इवन हमको तो उसका मीनिंग भी बहुत हमको समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग ही हमको नहीं समझ में आता है। उस चीज को समझने में शायद हमारी लाइफ चली जाएगी। अगर हमारे बोल सकते हैं कि भाग्य बहुत अच्छा रहा और भगवान की कृपा अगर हम रही, तो शायद उस रास्ते पर हम चलते चले जाएंगे। क्योंकि गीता में हम श्लोक में भी पढ़ते हैं कि मुझे समझने वाला वो विरलों में कोई एक ही रहता है जो आत्म साक्षात्कार के पथ के एंड तक पहुंचता है, इवन कह सकते हैं कि प्रोग्रेस करता है, विरला ही होता है। यानी कि हजार में कोई एक, वो तो भगवान खुद बोल रहे हैं आगे वाले श्लोकों में कि वो हजारों में कोई एक ही रहेगा जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे जाएगा, यानी कि प्रोग्रेस करेगा, एक्चुअली जाएगा, वो समझेगा भगवान के और उसके संबंध को और उसकी खुद की स्थिति को। तो हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल रास्ता है। तो अर्जुन भी ये सेम कंडीशन फील कर रहा है जब वो युद्ध स्थल में है। तो कलयुग में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं और इवन उसके लिए ट्राई करना चाहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 घंटा अगर जपा करना है तो उसको हम टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है एक दिन में, उसको मानते हैं कि इसका कोई फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जगह तुम पढ़ाई करो तो लाइफ में कुछ होगा। ये कलयुग का सोच है। तो कहाँ पर हम सोच सकते हैं कि लोग आत्म साक्षात्कार के लिए अवेयर हैं, या कह सकते हैं कि वो ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे, वाकई उनसे मन में इच्छा है इस तरह की। तो इसलिए यहाँ पे भी ये पॉइंट आता है कि इसलिए अर्जुन को डाउट हुआ कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कलयुग में जो अल्प बुद्धि है, जो अविद्या से घिरी हुई हमारी जो बुद्धि है, हमको इतना नॉलेज भी नहीं है। हमारे कलयुग में व्यक्तियों की आयु इतनी कम है। तीसरी चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अल्पकालिक जीवन है और संघर्षमय जीवन है। क्यों है? पहली बात तो लाइफ बहुत शॉर्ट है। दूसरी चीज वो छोटी लाइफ में भी इतना संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? इकट्ठा करना है। दूसरी चीज इंद्रिय तृप्ति करनी है, आज मुझे यहाँ एंजॉय करना है, आज मुझे वहां एंजॉय करना है, फ्यूचर के लिए इतना 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 इकट्ठा करना, इतना तो होना ही चाहिए। इसी में उसका लाइफ खत्म। वो अपने लाइफ के 50-60 साल इकट्ठा करेगा, सिर्फ 5 साल जिएगा और 60 साल, इतना मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो गया। तो उस चीज में इसलिए प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि अल्पकालिक जीवन है वो भी संघर्षमय है। संघर्षमय क्यों है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति पे फोकस है और इकट्ठा अल्प जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इकट्ठा करने के जो कह सकते हैं कि टेंडेंसी जो है कलयुग के लोगों में, उसके कारण तो आत्म साक्षात्कार की तरफ उसका ध्यान जाएगा कब? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज जो यहाँ पर बताई गई है कि जैसे आत्म साक्षात्कार की जहाँ पे प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं
कि लोग सैद्धांतिक बातें नहीं सुनना चाहते, प्रामाणिक बातें नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए हम बहुत लोगों को देखते हैं कि उनकी शास्त्र पढ़ना है। अगर हम इस क्लास में भी देखते हैं प्रभु जी कितना सबको मोटिवेट करते हैं, क्लास में लाइए। अगर हम कोशिश भी करते, लोग जुड़ते भी हैं, हार्डली वो 1 महीना, ठीक है, 2 महीने, ठीक है, उसके बाद गायब। क्यों ऐसा है? सैद्धांतिक बातें नहीं उनको रुचि आती है। दूसरी बात कि वो अगर सैद्धांतिक बातों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सेम अगर बात कोई वो ऐसी कथा में जाना अगर पसंद करेंगे जहां पर उनको किस्से कहानियां सुनने को मिलती है, मतलब सैद्धांतिक बातें कम हो और ये स्टफ ज्यादा हो जहां पर उनको इस तरह की किस्से कहानियां मिले और उसी को वो ज्ञान समझते हैं। तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जो कलयुग के लोग हैं वो अल्प बुद्धि है, अल्पायु है, और उस अल्पायु में भी उनका आत्म साक्षात्कार के लिए जो अवेयरनेस है वो इतना नहीं है, उनकी बुद्धि भी इतनी डेवलप नहीं है। इसलिए उनका जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको वो इम्प्रैक्टिकल मान के चलते हैं, वो सोचते हैं भैया हमसे नहीं होगा। अर्जुन की भी यही स्थिति है। जो भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार का तो पॉसिबल नहीं है। भगवान से बोलते हैं कि अगर आप जो इतना कठिन रास्ता जो बता रहे हैं ये तो मुझे पूरा तरह से इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, पूरी तरह से अव्यवहारिक लग रहा है, क्योंकि ना तो मैं जंगल में जाकर बैठ सकता हूँ, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है उस हिसाब से वो सोच रहा है, वो एक गृहस्थ है वो इस हिसाब से सोच रहा है कि ना मैं जंगल में जा सकता हूँ, ना मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ, ना मैं अपने समाज को छोड़ सकता हूँ, ना मैं अपने कर्तव्य को छोड़ सकता हूँ। तो पूरी तरह से जीरो हो गया, यानी कि पहले स्टेप पर ही अगर वो सोचे भी, खुद को तैयार भी करे, तो किस किस बात को वो इग्नोर करेगा। तो इसलिए से फिर भी उसको वापस से इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कि आत्म साक्षात्कार के पद पे मैं अष्टांग योग के द्वारा तो नहीं जा सकता। एक तो इतना कठिन है, दूसरा इस पे रिजल्ट मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि विरले लोग ही, और क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें तात्पर्य में कि कहीं कहीं रेयर लोगों के लिए हो सकता है कि वो उसको कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात जो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं योग, जैसे यहाँ बताया भी गया है कि आज के टाइम में जो योग सिखा रहे हैं, वो जो योग पद्धति का जो अनुकरण हो रहा है ना, जो लोग सिखा रहे हैं, वो एक्चुअली टाइम वेस्टिंग ही है। प्रभु जी आप भी बताते हैं कई बार, एक्चुअली योग का मतलब जो हमको अब समझ में आता है, जैसे इंद्रियों का संयम या भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना। भगवान के साथ अपने आप को हम कब जोड़ पाते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को संयम कर पा रहे हैं। जब इंद्रियां ही इधर उधर भाग रही है तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम जब कोशिश करेंगे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप में जब हम काम करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके हम फोकस हो पाते हैं कि यस ये हमारा टारगेट है। ये भी बहुत एक दिन में नहीं हो जाता। तो जो एक्चुअल योग है वो है इंद्रियों का संयम। लेकिन आज के टाइम में जो योग सिखाते हैं वो एक्चुअली इंद्रिय संयम ना होके इंद्रियों का तर्पण है। मतलब क्या? आप ये एक्सरसाइज कर लोगे आपकी आंखें सही हो जाएगी, आपका ये एक्सरसाइज कर लो आपका पेट सही हो जाएगा, आपकी ये एक्सरसाइज कर लो तो आपका ये सही हो जाएगा। मतलब क्या है इंटेंशन? मोटिवेशन, मतलब वहां पे जो मोटिवेशन मिल रहा है वो क्या है कि अगर आप स्वस्थ हो जाओगे ना तो आप ये इंद्रिय तृप्ति और कर पाओगे, अपनी लाइफ को और एंजॉय कर पाओगे। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप और इस चीज को भोग पाओगे, आप ज्यादा खा पाओगे, आप ज्यादा घूम फिर पाओगे, आप ज्यादा देख पाओगे। तो ये वहां पे इंद्रिय तर्पण हो गया उस चीज का। तो वो योग फिर से आत्म साक्षात्कार के लिए तो है ही नहीं। उस तरह से फिर क्या हुआ, वो टाइम वेस्ट हो गया। जैसे प्रभु जी आपने बताइए गाइड वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है कि जो लीडर है वो खुद अंधा है, तो वो अपने जो जो भी उसके फॉलोवर्स हैं उनको क्या रास्ता बताएगा? पर वो लीडर खुद नहीं बोल रहा है कि मैं अंधा हूँ, मतलब उसको खुद भी नहीं पता, तो वो अपने फॉलोवर्स को क्या बताएगा? तो इसी तरह से यहाँ पे अगेन ये हो गया कि जो जो ये योग जो हम सीख जो बात की जा रही है यहाँ पे आज के टाइम में जो योग की बात की जा रही है वो आत्म साक्षात्कार के है ही नहीं। एक तरह से वो चीटिंग ही है खुद के लिए कि आपका खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को जो स्प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं भी आपको भगवत दिशा में नहीं आपको लेकर जा सकता। और हम जैसे एग्जाम्पल में समझ भी सकते हैं, कई बार हमने देखा भी है कि अगर योग को हम मान भी लें, अगर हम ये मान भी लें कि नहीं अगर कोई सीरियसली योग कर रहा है और उसका जो फोकस है भगवान की तरफ ही है, वो ईमानदारी के साथ योग कर रहा है, इंद्रियों का संयम कर रहा है और उसका जो फोकस है भगवान की तरफ ही है, आत्म साक्षात्कार ही उसका मेन टारगेट है। लेकिन इसका भी एग्जाम्पल हम जब देखते हैं, आप खुद को कंपेयर करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं विश्वामित्र का, कि विश्वामित्र ने जब 60,000 साल तक जब तपस्या की, इतना कठोर तप किया और मेनका आई, बस एक क्षण से उनका तपस्या भंग हो गया। तो आप सोचिए हम उस लेवल पे है नहीं। तो मतलब ये योग में अगर हम सीरियसली काम भी करेंगे, अगर हम संयम भी कर रहे हैं
ऑनेस्टली भी कर रहे हैं, तो भी हम आत्म साक्षात्कार के वे पे तो नहीं जा सकते, उस रास्ते पर तो नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं कारगर है ही नहीं। उस वे में जाने के लिए कहीं ना कहीं सूट ही नहीं होता। उसका अपोजिट एग्जाम्पल हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का। हमने देखा है कई बार, ये एग्जाम्पल कई बार सुना भी है कि स्वयं माया देवी उनको प्रभावित करने के लिए आई, और उसमें कहीं लिखा भी है कि ब्रह्मा जी तक का मन हर ले, इतना सुंदर उनका रूप था जो माया उनको प्रभावित करने के लिए आई थी, प्रलोभन देने के लिए आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रभावित नहीं हुए। तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रूव होता है कि अष्टांग योग आत्म साक्षात्कार के लेवल पर किसी भी कलियुग के लोगों को प्रिपेयर करने के लिए योग्य नहीं है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इसलिए हमें बताया गया है कि जब अर्जुन उस टाइम में इतना कह सकते हैं कि वो इतना ज्ञानी था, योगी था, भगवान का बिल्कुल सखा था, भगवान की कृपा थी, तो उसके लिए जब ये चीज प्रामाणिक नहीं है, कह सकते हैं कि अव्यवहारिक है, तो हम लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये समझ में आया कि जो अष्टांग योग है वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो ये कह सकते हैं कि इंद्रियों पर संयम है, उसको करना सिखाएगा, तो उस लायक हम बन जाएं, प्रिपेयर हम हो जाएं, उसके बाद हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब एक्चुअल जो योग होगा, वो जो योग होगा वो भगवान के साथ योग होगा, वो एक्चुअल योग है। तो पहले हमको इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, जो योग के बारे में बताया गया है, जिस योग पर फोकस किया गया है, उसके बाद हम भगवत साक्षात्कार या भगवान के बारे में समझ सकने के लायक हो सकते हैं। फिर तीसरी बात यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मन बहुत चंचल है। क्यों ऐसा है? जैसे कि माता जी ने बताया, कंटिन्यूअस विचार आते रहेंगे, अगर आपने कभी सोचा भी तो भी वेव्स चलते रहेंगे हमारे माइंड में, तरंगे चलती रहेंगी। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कभी हमको महसूस भी हुआ कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, अब ऐसा हम सोचते हैं कि इस कलयुग में तो हमको कहीं कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों जी रहे हैं हम लोग, क्या है हमारा मोटिव, कुछ नहीं। तो अगर हम ऐसे समझे कि हम घनघोर जंगल में खड़े हैं और उस जंगल में खड़े होके मुझे मेरा इमेज देखना है, मुझे देखना है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, और उस घनघोर जंगल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कहीं दूर जाके अगर मुझे एक झील मिलती है, तालाब मिलता है, तो उस पानी में अगर मैं अपना रिफ्लेक्शन, परछाई अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, तो भी जो हवा के साथ उसमें जो लहरें जो उठेंगी, उससे पानी की में जो लहरें उठेंगी वो इतनी ब्लरी हो जाएगी कि मैं अपने को समझ ही नहीं पाऊंगी। तो अगर मैंने कोशिश भी किया तो ये मन इतना चंचल है कि वो जो लहरें हैं वो मेरी इमेज को, मैं एग्जैक्टली मेरी क्या इमेज है, मैं क्या हूँ, उसको क्लियर नहीं होने देगा। तो जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, मन को कंट्रोल करना है बुद्धि से, तो यहाँ पे बुद्धि के द्वारा जब बुद्धि को हम ट्रेन करेंगे तो मन पे कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन बता रहा है कि मन इतना चंचल है कि मैं हवा को तो, वेग को तो रोक सकता हूँ, लेकिन मन के वेग को मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन जब अर्जुन के लिए इम्पॉसिबल था, तो हम मैं तो कहीं उस तरह की कहीं ना कहीं ताकत है ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की तो कैपेसिटी ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते उसके लिए। तो इस तरह से हमको समझना होगा कि माइंड अनस्टेबल कह सकते हैं कि रेस्टलेस है, बहुत हम लोग बेचैन रहते हैं हर छोटी चीज के लिए, हर वक्त हमारे दिमाग में चलता रहता है, तरंगे चलती रहती है। तो उस लिए हमको खुद को प्रिपेयर करना है। सिर्फ इंद्रिय संयम के द्वारा हम खुद को कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक तरह से फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद बस अष्टांग योग से बेटर भक्ति होगी। क्यों? जैसे यहाँ बताया प्रभुपाद जी ने कि यहाँ पे पहले के श्लोकों में भी हमने देखा है कि साफ जगह पर बैठो, इस पोस्चर में बैठो, अपने नाक के टिक पर कह सकते कंसंट्रेट करो, आधी आंखें खुली रखो। तो इस चीज में हमको सब छोड़कर जाना पड़ेगा, हमको अपना कर्तव्य छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, समाज छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसके अपोजिट साइड अगर हम देखें, अगर हम भक्ति योग के द्वारा जाएं, बहुत आराम से हम भगवान को समझ सकते हैं। इवन भगवान हमको हेल्प करेंगे उनको समझने में। कैसे? व्यवहारिक क्यों होगा? ये अष्टांग योग अव्यवहारिक है, लेकिन भक्ति योग पूरी तरह से व्यवहारिक है। क्यों? हमको उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, ना हमको हमारा परिवार छोड़ना है, ना हमारा कर्तव्य छोड़ना है, ना हमारा समाज छोड़ना है। इवन हमारे समाज में रह के, परिवार में रह के ही हमको भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। क्यों? जैसे कि हमारे लाइफ में है क्या? खाना है, घूमना है, गाना, डांस करना, और कह सकते हैं उत्सव मनाना, और कुछ भी कह सकते हैं क्रिएटिव, हमको कुछ भी करना है, यही हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। अगर यही हम भगवान को डिवोट करके करें तो पूरा
उसका फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। हम उत्सव करते हैं, हम इतने सारे भगवान के उत्सव करते हैं, हम भोजन के बहुत शौकीन, हमको खाना पीना बहुत पसंद है, हम प्रसाद लगा के खाना खाते हैं। अगर हम क्रिएटिव है, हमको बहुत शौक है, तो भगवान के बहुत सुंदर भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के ड्रेसेस बनाएंगे मंदिर में, कभी ये सजाएंगे कभी वो सजाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से नॉर्मल रूटीन लाइफ है, और उसमें हम भगवान की कृपा पाने की कोशिश भी करेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है, और हर एक के लिए पॉसिबल भी है करना। तीसरी चीज कि अष्टांग योग अगर किया, जैसे योग की हम बात करें, कितने टाइम तक वो करेगा, वो ज्यादा टाइम तक उसको नहीं खींच सकता। लेकिन भक्ति योग तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का सुमिरन कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान, जो आपने जो योग वाला जो रास्ता बताया है, अष्टांग योग वाला, वो मुझे पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल लगता है, अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। उसने अपनी कंडीशन बताई है, जैसे जिस स्थिति में वो है, एक्चुअली अर्जुन को रिप्रेजेंट करके हमारी स्थिति में ये सब चीज हमको सोचना है, पूरी तरह से फिट होता है हम पर। हरि बोल प्रभु जी। हरी